दोस्तों, बहुत माजरत। हमारी घड़ी ने 10:30 बजाकर 11:45 हो गई और सऊदी अरब में इस वक्त शाम के 6:40। और हमारे मेहमान भी आ गए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं अभी भी, मगर मेरे ख्याल में ठीक हो गया है मामला। तो चलिए, हम लाइव हो चुके। और जनाब, रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अबरालूद सुबह है, -2 डिग्री की मीठी मीठी खुनकी। शुक्र है कि बर्फबारी नहीं है। मुस्कुराइए कि आप घंटा भर के लिए सही जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक बावकार, वजादार, हमाजहत कलमकार से हुआ चाहती है, जो अक्सर लेट नहीं आते। आज टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ देर हो गई। आप मिजाजन कोनामा शायर, मिजाहन और सफरनामा निगार, दीदावर सहाफी, सीजन ट्रांसलेटर और पिछले 40 सालों से जिद्दा में बड़ी संजीदगी से उर्दू की आबियारी कर रहे हैं। क्लासिकी रिचाओ स्वभाव, इस्लामी तहजीब और फितरी अकायद की जानदार रवायत की बाजियाफ्त इनकी तहरीरों, खुसूसन नज़मों में बड़ी खूबसूरत अंदाज में महसूस की जा सकती है। सैयद सरफराज अली मेरे जिगर महताब कदर भाई हैदराबादी तहजीब और सकाफत की बोलती तस्वीर हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल इनके एक चश्म कुशा शेर से करते हैं। उलट के कासा इसे ताज करके देखते हैं। चलो फकीरी में अब राज करके देखते हैं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, 166th एपिसोड। किबला मेहताब कदर भाई, आदाब मिजाज गिरामी। आदाब, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। जी। पब्लिक बेचैन है, बहुत से दोस्त हमारे आ चुके हैं। तो इससे पहले कि हम भूल जाएं, चलिए पहले आपकी तस्वीरें शेयर करते हैं, उसके बाद मजीद बातें होंगी। ठीक। खुश आमदीद। वाह। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तस्वीर है, बड़ी जांफिशानी से हमने ढूंढ के निकाली। तो इसके बारे में बड़ी तफसील से बात होगी और इसमें बड़े बड़े सूरमा बैठे हुए हैं हमारे उस असातिज़ा। तो हमारे इब्न फरीद साहब भी बैठे हुए हैं, तो बड़े मज़े की बातें होंगी। इसके बारे में तफसील में आपसे पूछूंगा बाद में। ये भी जी, मुशायरा, ये ये कहाँ का मुशायरा है? जिद्दा का मुशायरा। जिद्दा का मुशायरा है। वाह। शादाब रेस्टोरेंट जाना पहचाना लगता है। जी जी। बसारतों में, समातों में, ख्याल में तुम। वाह। ये सुनेंगे आपसे साहब। जी और ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस यादगार, जी, बिल्कुल। छाँव सहरा की। वाह। थोड़ी शुक्रिया। सी आवारगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये जनाब इसकी रस्म इजरा, ये हैदराबाद की तस्वीर लग रही। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ हैदराबाद। ओहो। और ये मेरे ख्याल में हैदराबाद यूनिवर्सिटी। जी। जी जी जी। वाह। स्टूडेंट्स के साथ। ये। विजयवाड़ा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैडम पद्मजा अयंगर पैडी। जी
सब ये बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी तस्वीर है। इसमें आपके साथ हमारे जिगर डॉक्टर जाहिदुल हक तो हैं, मगर एक साहब और नजर आ रहे हैं बहुत, कर्नल डीलो सूफी। ये हमारे बड़े अच्छे, ये भी हमारे भी दोस्त हैं, ये अल्बानिया के हैं, शायद आपको पता हो। और जी आपको ये जी हाँ। बताता चलूं कि अभी पिछले दिनों इन्होंने हमारा एक ड्रामा, ऑटिज्म पर ड्रामा है, हाँ मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, उसको अल्बानियन जबान में तर्जुमा किया इन्होंने। माशाल्लाह, बहुत हाँ, अच्छा। काबिल आदमी, बहुत अच्छे, जी जी। माशाल्लाह। हैदराबाद। हम्म, जी आपकी तस्वीर है। जी हाँ। वाह वाह वाह। प्रेसिडेंट साहब, ये पटना सबक। की तस्वीर है, जी हाँ। हाँ। उन दिनों गवर्नर हुआ करते थे। जी जी हाँ। मैं नाम भूल रहा हूं इनका, इनका नाम अभी पता नहीं बताएंगे। आपको। जी हाँ। इसके चेहरे को जब किताब लिखा, उसने भी रस्म रूनुमाई की, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, भाई वाह। सुभान अल्लाह, ये कहाँ की तस्वीर? ये हैदराबाद सोहेल के क्लिनिक में एक मुशायरा हुआ था, अच्छा उसकी वहाँ, है तस्वीर। अच्छा वाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, ये तो क्या बात है। ये क्या जिद्दा की तस्वीर है? जी हाँ, जिद्दा के कॉर्निश की तस्वीर है। वाह। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि समंदर का किनारा वहां भी है। वाह वाह वाह। किसे मैसेज किया जा रहा है, मैं बाद में पूछूंगा। जिसको बाद में ही बताना है। जी। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, जबरदस्त तस्वीरें देखी हमने। और सबसे पहले दोस्तों से माजरत कि उमूमन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे दोस्त जमा हैं, और इससे पहले कि वो नाराज हों, चलिए हम आपको उनका पैगाम पहुंचा दें। उसके बाद देखिए, लाहौर से अहमद सफ़ी भाई, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, जी सलाम जावेद भाई और मेहताब भाई, लाहौर से हाजिर हूँ भाई, वालेकुम अस्सलाम। और सालिया सलाम। रशीद, आप अहमद सफ़ी भाई को जानते हैं मेरे ख्याल में, इब्न सफ़ी हाँ साहब हाँ। के, जी हाँ। जी हाँ, जानता हूँ। जी जी। सालिया रशीद साहिबा, प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं, माशाअल्लाह। रफ़ीक वालेकुम नौशीन साहिबा, आपके मुबारक कदम, पहली बार हमारी बज़्म में, हमारी हमारी खानकाह में तशरीफ लाई हैं, समझे साहब। सलाम। कौन? रफ़िया नौशीन, बहुत बहुत अच्छा जी, अच्छा। शुक्रिया रफ़िया साहिबा। नसीम अमानती भी सलाम फरमा रहे हैं, मगर कहाँ से दोस्तों, हमारे यहाँ एक मसला है कि कोई 7-8 हज़ार दोस्त और फॉलोअर्स हैं, सबका नाम तो याद रहता है, मगर कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से, ये मुझे अक्सर याद नहीं रहता, उम्र का तकाजा है साहब। तो ज़रा ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कि मेहताब भाई भी खुश हों कि उनके चाहने वाले कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो आइए साहब, हम आगे बढ़ते हैं। और अ, हुजूर वाला, हैदराबाद की गलियां और चौराहे शरारत पर तो उकसाते हैं, तो बचपन में आप कितने शरीर थे और कहाँ थे, ये बताइए। हमने हमारा जो मोहल्ला है कदीम हैदराबाद, जी। उसका नाम है चंचलगुड़ा, एक मोहल्ला है। चल उसके बारे में मैंने एक शेर भी लिखा था। हाँ चंचलगुड़ा, हाँ, चंचलगुड़े से आप पता लगा लेंगे कितना चंचल हाँ, होगा। तो मेरा शेर क्या था? उसकी तस्वीर लिखा था। उसकी तस्वीर बनाकर उसके ऊपर शेर लिखा था कि ये मोहल्ला बहुत हंसी था मियाँ, हाँ, ये मोहल्ला बहुत हंसी था मियाँ, मेरा घर भी यहीं कहीं था नहीं मियाँ। था मियाँ, वाह वाह वाह। नहीं, तो शरारतों का भी बताइए साहब कि क्या क्या हुआ करता था? जी, उसमें वो एक शेर में है, मतला है गजल का कि जी वो एक खेल होता है हमारे पास, अड्डा मड्डा कहते हैं उसको, मट्टी में बीज छुपा के करते हैं, हाँ, पता नहीं आप लोगों क्या। जी। तो उसके ऊपर था कि अड्डा मड्डा गिल्ली डंडा, हमने खेले सारे खेल। अच्छा है। अड्डा मड्डा गिल्ली डंडा, हमने खेले सारे खेल, किसको बताएं किस किस ने थे साथ हमारे खेल। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बात। किस किस हाँ, हमारे खेल। आपने दो दो अशार में पूरा बचपन का की हिस्ट्री जो थी वो बयान कर दी साहब, इसको कहते हैं उस्ताद। भाई वाह, बहुत अच्छे।
अच्छा, नसीम अमानती साहब जो हैं भाई, देख रहे हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, और आपको सलाम भी कह रहे हैं। तो सर, गालिबन 1970 में आपने बाकायदा शायरी का इल्जाम अपने सर पे लिया, और इससे जी, पहले क्या करते रहे हजरत, वो बताइए। उससे पहले शरारतें करते रहे सर। नहीं, आप मैगजीन भी निकाल रहे थे नौजवानी में वो ये। तो नहीं, वो 70 की बात, शायद 75 की बात है, 73 74 की बात है तकरीबन, मैगजीन जो निकाला था हमने। 70 में तो पहली गजल शाये हुई थी नशे मन में, फिर नशेमन उसके बड़ा, बाद बहुत जबरदस्त अखबार हुआ करता था, मुझे याद है। और बड़ी डिमांड जी, थी उसकी कलकत्ते तक में, बड़ी डिमांड, कि आते ही लोग गायब इंतजार हो जाए। करते हम्म। थे। जी जी। अब बंद हो गया मेरे ख्याल में, ये निकलता है नशेमन। उस्मान उस्मान असद के बाद बंद हो गया था। हाँ, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा, मुझे याद है। बहुत जबरदस्त। हमारे नसीम हाँ, अमानती साहब कह रहे हैं कि पीएचडी स्कॉलर हूँ सर, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इंडिया से। बहुत अच्छे। मोहम्मद उसामा हमारे बड़े अच्छे करम फरमा दोस्त हैं उड़ीसा के, और ये आप के लिए दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे आपकी जवानी को। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई। जी साहब। उन- हाँ। और तो उन्होंने जी। हम बहुत सारे दोस्त, रफिया साहिबा कह रही हैं बचपन के खेलों की याद दिला दी आपने। देखिए साहब, गुल्ली डंडा खेला करती थी मोहतरमा भी। समझे साहब, ओ वाह वाह वाह। जी। तो वो जो छाँव सेहरा की, ये मजमुआ कब आया, और कुछ इसके बारे में बताएं। ये मजमुआ तो पहले से तैयार था, लेकिन इशाअत का कुछ मौका नहीं था। हाँ फिर मेरे बेटे सुहेल ने इसरार किया, तो मैंने उनके हवाले कर दिया कि भाई आप ही शाये करवा दें। तो फिर प्रोफेसर मजीद बेदार हैदराबाद में होते हैं, हाँ, बड़ी चीज, बड़े। तो उनकी निगरानी में फिर ये मजमुआ 2011 में आया सामने। अच्छा, 2011 में। पब्लिश। अच्छा अच्छा। तो हजरत हिजरत कब की और क्यों की आपने। 1978, 78 में, जब हालात घर के नागुफ्ता थे, या जैसा भी हो, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल्ले हाल। तो उस वक्त हमने जिद्दे का सफर किया, बल्कि हज का सफर किया। और 1979 से बाकायदा जॉब मिली यूनिवर्सिटी में, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में। तो फिर वहीं वहीं 40 रहे। साल तक। अच्छा। तो अजरा मनाज साहिबा फिक्शन राइटर भी हैं, टीचर भी हैं, कोलकाता से देख रही हैं, और आपको आदाब कह रही हैं और खुश आमदीद कह रही हैं। अहमद सफ़ी भाई कह रहे हैं यार, बारे बचपन की शरारतों का बयां भी हो जाए तो मजा आए। देखिए साहब, अहमद सफ़ी भाई लगे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे आपको। ये शरारत क्या हुई थी, ये भी बताइए, शेर से नहीं टरकाइए। अच्छा, अहमद सफी भाई, आहिस्ते आहिस्ते खुलेंगे मौलाना। तो अभी फिर घेरते हैं इनको, तो थोड़ी देर के बाद फिर। तो हिजरत आपने 78 में कर ली माशाल्लाह, और यूनिवर्सिटी के साथ, तो वहाँ जो जॉब आपने पहले की, लाइब्रेरियन की जॉब की शायद। जी। मैंने पहले जब ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी, तो उस वक्त लाइब्रेरी लाइब्रेरी में ज्वाइन किया था, मेडिकल लाइब्रेरी मेडिकल लाइब्रेरी में, अच्छा अच्छा। की। और लाइब्रेरी में एक असिस्टेंट की हैसियत से ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे पास लाइब्रेरी साइंस का कोई तजुर्बा नहीं था, कोई हाँ, क्वालिफिकेशन भी नहीं थी। तो वहाँ पे जो ओपनिंग आई, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ शुरू कर दो। तो फिर मैंने वहाँ टेक्स्ट बुक सेंटर से जॉब शुरू किया। मेडिकल के जो स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक सेंटर का जो सप्लाई होती है, वहाँ पे उस वक्त मेडिकल बुक्स स्टूडेंट्स को फ्री सप्लाई होती थी। तो वाह। वो उनको उस हम्म। काम पर लिया गया। फिर हम्म। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लैंडिंग सेक्शन में, और फिर रेफरेंस में, और ऐसा कर कर अच्छा, तो फिर कुछ अरसे सऊदी गजेट में भी थे आप शायद, और उसकी हाँ, कुछ बातें याद आ जाएं। बिल्कुल। सऊदी गजेट में, जी, सऊदी गजेट में एक उर्दू मैगजीन, उर्दू हफ्तावार निकलता था, आवाज। हम्म। आवाज में अदबी का की दारत की मैंने, अदबी सफर। भारत की, अच्छा। हमारे तारिक गाजी भाई भी शायद उसी में थे या वहां थे। तारक भाई इंग्लिश में थे, और बहुत पुराने हैं। मैंने बहुत बाद में ज्वाइन किया। हाँ। मैंने 2008 में ज्वाइन किया। हम्म। वो तो उस वक्त जा चुके थे यहाँ से, तारक भाई जा चुके थे। अच्छा, जा और चुके। फिर तारक उर्दू गजेट, सऊदी गजेट के ही साथ एक हज हज के महीने में 1 महीने तक ओकाज उर्दू निकलता था। ओकाज इनकी असल जरीदा है, अरबी का जो जरीदा है ओकाज है, और इंग्लिश का सऊदी गजेट। तो जब हज का जमाना आता, तो ये लोग अरबी उर्दू में ओकाज का एडिशन निकालते थे। उस पर मैंने 2 साल काम किया।
देखिए, क़िबला असलम फारूकी भाई हैदराबाद से देख रहे हैं, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज है। जिद्दा में उर्दू की शमع जलाए वाले रखते हैं अहले उर्दू के लिए बड़े कदरदान असलम फारूकी भाई भी पुराने हमारे इस करम फरमाओं में हैं, और ये हैदराबाद से देख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। और मगर साहब, ये भी है कि पिछले 40 सालों से आप जिद्दा की महफिलों के रूह रवां हैं। उस वक्त जो माहौल था, अभी तस्वीर देखी हल्का अरबाब ज़ौक़ जिद्दा, तो साहब वो बड़े बड़े उस्ताद वहाँ असातिज़ा मौजूद थे। कुछ उनके बारे में बताइए। खुसूसन आपको ये बताता चलूं, पहले मैं पता कलमी के इब्ने फरीद की तस्वीर आपने दिखाई। जनाब इब्ने फरीद मेरे बड़े करम फरमा, और हमारे उस्ताद तो नहीं थे, मगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं जब पढ़ रहा था, तो मेरी पहली किताब आई थी जी प्रोमीथियस, ड्रामों का मजमुआ, एक रेडियाई ड्रामों का। देख के मुझे याद आ गया, इब्ने फरीद साहब ने उसका मुकदमा लिखा था सिंधी साहब, तो उसमें किताब में शामिल, और बहुत मानते थे, जी। बड़ी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई करते थे। तो आप बताइए कि जी। साहब इब्ने फरीद साहब और दीगर मेहमान जो असातिज़ा, उनके बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर इब्ने फरीद साहब, गालिबा उनका नाम हमीद सिद्दीकी था, प्रोफेसर हमीद सिद्दीकी जी जी जी। उनका नाम था, और वो यहाँ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते थे। हाँ उस जमाने में चूंकि हल्का अरबाब ज़ौक़ का जोर था, और हमारे सारे प्रोग्राम हल्का अरबाब ज़ौक़ के बैनर पर होते थे, तो उनके साथ उठना बैठना भी नसीब हुआ, और उनकी इरशादात से फायदा भी उठाया। और उनका एक जुमला मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, आप भी शायद जी खुश होंगे सुन के। तो वो जी जी। कहते थे, आजिजी और इनके सारी सिर्फ फलदार टहनी का काम नहीं है, बाद वक्त बेबुज़ाहती भी आदमी को मुनकसिर कर देती वाह वाह, बड़ी शख्सियत थी, अल्लाह गरीक रहमत करे। बहुत अच्छे थे है। उनकी बहू साहिबा और बेटे यहाँ हैं अमेरिका में, और रजिया, वो भी बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, सैयद साहबा के साथ भी काम किया। हाँ, रजिया पटवारी। मशहूर साहबा के साथ भी काम किया मैंने। उनका हाँ, एक माहनामा निकलता है, तो उसके निकलता भी था। हाँ, खलीजी मुल्कों की नुमाइंदगी की उनके अब मैगजीन में भी हाँ, निकलता था, अब शायद नहीं निकलता। ये निकलती है। हाँ। सैयद आसिम रऊफ भाई, देखिए गोरखपुर से देख रहे हैं, मेरे करम फरमाओं में हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद रहमान पाशा साहब देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ से। और हुजूर ये बताएं ज़रूर कि आप कहाँ से देख रहे हैं। मसूद अब्दुल्ला भाई हमारे दोस्त और हमारे थिएटर के साथी, और लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं। और यानी नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब, देखिए साहब, आप ये नहीं कहिएगा कि मैं सिर्फ छोटे मोटे लोगों को बुलाता हूँ, बड़ा बड़ा, हाँ, बड़े बड़े सुरमा मौजूद हैं यहाँ, ये सब। और तो बात ये हो रही थी कि हल्का अरबाब ज़ौक़ का जो मामला था, और वो जो असातिज़ा वहाँ उस जमाने में मौजूद थे, ये 40 साल पहले की बात हो रही है, मगर अब जो ताज़ा हल्का है, उसमें क्या हालचाल है? क्या नए जो जवान, नए लिखने वाले, उनसे उनके बारे में कुछ बताएं। पहले तो हल्के की के बाबत कुछ बातें बता दूं। उस वक्त जब आपने डॉक्टर अब्दुल हमीद सिद्दीकी और मौलाना गाजी साहब, जो तारिक भाई के हाँ, वालिद हैं, उनकी बड़े, तस्वीर आपने देखी होगी। जी हाँ जी। और एक सऊदी शायर हुआ करते थे, अहमद जमाल सादिक, वो हाँ। सऊदी भी थे। हाँ, वो भी उस महफिल में थे, और बड़े बड़े लोग वहाँ हुआ करते थे। बहरहाल, तो उनके साथ भी, बल्कि ये मुशायरा शायद हमारे ही गरीब खाने पे हुआ, जिसमें हम्म ये सब लोग तमाम मौजूद थे। उसके बाद हल्का अरबा बेजो काफी अरसे तक चलता रहा। उसके बाद जब 2006 में या 2000 के अंदर, जब हल्का बिल्कुल, यानी लोग चले गए, कुछ जिद्दा से चले गए, कुछ दुनिया से चले गए, हाँ और हाँ। तो फिर उसके बाद तातुल का शिकार रहा वो अदब का माहौल यहाँ का। और हल्का अरबाब ज़ौक़ एक ऐसी अंजुमन थी जिसके जिसमें शिरकत करने वाला खुद एक अंजुमन हुआ करता था। हम्म तो बाद फिर उर्दू गुलबन की हमने बुनियाद रखी 2006 में। हम्म। 2006 में उर्दू गुलबन की बुनियाद रखी। उस वक्त से पहले एतमाद सिद्दीकी, नसीम सहर, जो आप पाकिस्तान में मुकीम हैं, नसीम सहर साहब, वो भी यहीं हुआ करते थे। और तस्लीम इलाही जुल्फी, जो आपके शायद कनाडा में या अमेरिका में कहा, कनाडा में, तो जी हाँ। वो भी काफी लोग माशाल्लाह थे। अब तो काफी ठंड पड़ गई है, काफी लोग जा चुके हैं यहाँ से। और जो नई नस्ल है उसमें कुछ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं नई नस्ल में। एक जिसमें एक नाम हमारे पड़ोसी मुल्क के फैसल तुफैल हैं, बड़े जबरदस्त माशाल्लाह जदीद लहजे के शायर हैं।
और भी एक कश्मीर, हिंदुस्तानी कश्मीर के भी एक नौजवान है, आबिस, आबिस नाम है उनका। और और एक अफसर बाराबंकवी हैं, एक जिद्दा के, जो बाराबंकी से ताल्लुक रखते हैं, जाहिर बात है। तो उनकी भी शायरी बड़ी जानदार है। नए लिखने वाले, ये नौजवान नस्ल के अंदर ये नुमाइंदा लोग हैं। नुमाइंदे लोग हैं, यानी वो संजीदगी लेकिन वापस आ रही है। जी, ये वो जो, जी अच्छा अच्छा, नहीं अच्छी बात है। और अहमद सफ़ी भाई एक्टिव हैं बहुत, और शेर आपका सुना रहे हैं कि दिल की बातें भी खूब हैं, लेकिन कौन आता है दिल की बातों में। वाह, बिल्कुल वाह, मुझे भी ये बिल्कुल। शेर बहुत पसंद है, मुझे भी ये शेर बहुत अच्छा शेर है साहब, क्या बात है, क्या बात। जरताब गजल साहिबा देख रही हैं कोलकाता से, और आपको सलाम कह रही हैं। और हाँ, निगार अजीम हमारी बाजी देख रही हैं दिल्ली से, बड़ी फिक्शन जी जी। निगार हैं, बड़ी राइटर हैं, और सलाम कह रही बनात, हैं। बनात के बनात, सदर भी हैं। बनात में इन्होंने बहुतों को बना दिया। बहुत अच्छे, बहुत एक्टिव बनात जो ग्रुप है पूरा, बहुत जी हाँ। मैं और हजरत मुबीन अहमद साहब देख रहे हैं, लिल्लाह ये लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो हम आगे आपको के बारे में बताएं। तो लोग हजरत इसके साथ साथ आपके अंदर सहाफती रंग भी बड़ा गहरा है। इस ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कब हुआ? जी। जैसे आपने खुद जिक्र फरमाया कि जब हम लड़कपन का जमाना था, 8वीं जमात में पढ़ते थे, तभी हम्म, से हमने मैगजीन निकाला था। हाँ। हाँ, मैगजीन निकाला था, और उसके अंदर मैगजीन में, और उसी वक्त उर्दू तर्जुमे का भी शौक हुआ, तो इंग्लिश से कहानियां उर्दू में तर्जुमा की थी उस जमाने के अंदर। तो नस्र का सिलसिला उसी जमाने से चल रहा है। शायरी तो थी बचपन से, लेकिन नस्र का सिलसिला भी जब 8th क्लास में थे तो तब से शुरू हुआ। और मैगजीन आवाज नामी हफ्तावार, आवाज, सॉरी, मंथली, परवाज नामी माहनामा निकालते थे। वो भी मैंने हाथ से लिखा हुआ, और एक नुस्खा बनता था, फिर वो मुख्तलिफ हल्के में गश्त करता था उस जमाने में। वहां से वाह, नस्र का सिलसिला। हमारे अहमद शफी भाई पिछले दिनों गए थे क्या जिद्दा? ये आपने जरूर दावत दावत तगड़ी की है। अहमद शफी भाई बहुत शेर सुना रहे हैं आपके, कुछ मामला जरूर है, या आपने कोई इनसे नवाज कोई कॉन्ट्रैक्ट नवाज आज हुआ है? और अहमद शफी भाई भी शेर दोबारा सुना रहे हैं। हमने साहब ओपनिंग में ये शेर सुना दिया था कि उलट के कासा इसे ताज करके देखते हैं, चलो फकीरी में अब राज करके देखते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा शेर है साहब। और अहमद शफी भाई कह रहे हैं कि जय मेहताब कदर भाई के शेर अशार दिल से निकलते हैं और दिल में उतरते हैं। मगर बाद वाली बात आपने नहीं बताई कि डिनर में क्या खिलाया था इन्होंने। हमने सब ये भी बताइए। अहमद भाई, अहमद सफी भाई मुलाकात बड़ी आपकी जबरदस्त। अहमद शफी भाई से मुलाकात है आपकी? नहीं, बस ऑनलाइन ही है। अच्छा, ऑनलाइन ये हाल है, अल्लाह रहम करे। अच्छा अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। है मसले को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हजरत आपकी नस्र की बात हो रही है, नस्र में रवानी और मिजाह का जो का, तो मैं भी कतील हूँ सब। तो ये आमद है या आवरद? आप कदरे संजीदा आदमी हैं, मगर इतने मुस्कुराते कैसे हैं? आमद ही है, बिल्कुल आमद है। आमद हमको है कभी माशा। कभी स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब कलम उठाते हैं, अल्लाह ने मौका दिया है कि लिखते चले जाते हैं। अल्लाह का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई नए बच्चों को बताइए खाते क्या हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं जो इस तरह से आमद होती है। जी साहब, खजूर के अलावा आपके यहाँ तो खजूर जो है, हमने सुना हर मकान के पीछे एक खजूर का पेड़ लगा हुआ है, समझे, कि खिड़की से हाथ बढ़ाया और निकाल लिया दो चार दाने, समझे। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। भाई लोग अच्छा, हम सभी भाई कह रहे हैं मोहब्बतों के लिए मुलाकात कब जरूरी है। सुभान अल्लाह। तिबला, लोग कहते हैं कि आप बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी हैं, वल्लाह मैं भी कसम खा सकता हूं। मगर लोग ये भी कहते हैं लोग ये भी कहते हैं कि मेरी आवारगी ने आपको वर्गलाया, और आप थोड़ी सी बिल्कुल। आवारगी करने लगे। ये थोड़ी सी आवारगी क्या है तिबला, बताएं पब्लिक को। इसमें मैं भी घसीटा जाता हूँ। नहीं नहीं, वो तो बात वाकई है ये कि ये आवारगी शादी जावेद दानिश के साथ जाती है, क्योंकि आप ही के साथ सफर में तो आवारगी का अंदाजा हुआ। और हमने जो आवारगी लिखी है, वो सऊदी अरब के क्याम के हवाले से, मतलब एक सऊदी अरब में मुकीम आदमी कितना आवार हो सकता है, उसी हदूद में रहते हुए हमने आवारगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर जब जब आप सऊदी से निकलते हैं तब ये आवारगियां तब की नहीं है। जी,
ओहो जी। माशाल्लाह। नहीं, दोस्तों को बता देता हूँ कि आवारगी थोड़ी सी, मैं मेहताब कदर भाई का बहुत ही अच्छा सफरनामा, बड़ा रवा दवा, बहुत ही साफ सुथरा जी साहब सफरनामा मुश्तबा हुसैन भाई ने हमारी आवारगी पे लिखा था कि आवारगी जावेद दानिश की तरह करें, ये करने के बाद आदमी और सुरखरू हो जाता है। अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करे। तो यही जुमला मैं आपके हवाले से कर देता हूँ कि साहब अल्लाह आपको सुरखरू करे। तो इसके बाद साहब मेहताबियां, मुझे ये नाम बहुत पसंद है समझे साहब। आपकी मिजाहदार शायरी का मजमुआ है, ये कब तक उम्मीद से है? ये अभी तो अंदाजा नहीं, मैंने भेजा था हैदराबाद हाँ उसको शायद कराने के लिए, लेकिन मालूम हुआ जो मैंने, असल में वक्त नहीं मिल रहा आजकल, तो जितना भेजा वो कातिब ने कहा भाई ये तो कुछ भी नहीं है, और इससे 4 गुना चाहिए। तो अब हाँ मेरे पास बात तो सब कुछ है, लेकिन भेजने की फुर्सत नहीं है, इकट्ठा करना, कंपाइल करना, ये सब काम है। तो एक दोस्त को हैदराबाद में कहा है, देखिए वो क्या करते हैं। वो क्या लेकिन करते आप मज़ाहिया का जिक्र किया तो एक खता मैं उससे, पेश कर हाँ दूं। उससे सुनाए हुजूर, जी हाँ जी हाँ, जरूर सुनाए। ये मौजूदा हालात के पेश नजर के जीस्त कितनी इक्तसादी हो गई है, जीस जीस्त कितनी कितनी इख्तसादी हो इक्तसादी गई। हो गई है, जूम पर दोनों की शादी हो गई है। सुभान जूम पर अल्लाह। दोनों की जूम शादी पर हो गई। दोनों की शादी हो गई है, जी जी। उसने ईमो पर कहा जल्दी मिलेंगे। उसने ईमो पर कहा जल्दी मिलेंगे, लॉकडाउन की मुनादी हो गई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए साहब, तो हमारे टोरंटो से, यानी मिसिसागा और ब्रैम्पटन शहर है, उससे हमारी बहुत अच्छी करम फरमा दोस्त हैं उज़मा इरफान साहिबा देख रही हैं। मगर मेरे ख्याल में जी। ये नाश्ता करते करते देख रही हैं, इसलिए इन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं, सिर्फ देखा किया। जी साहब। फारूक इंजीनियर भाई आदाब कह रहे हैं आपको, जयपुर से देख रहे हैं और बड़े अच्छे शायर हैं। और हमारे जिगर अच्छा, इफ्तिखार रागिब भाई, देखिए हमारे साथ। दो हम लोगों के जी। साथ ही बड़े अच्छे दोस्त। और दोहा से इन्होंने खिड़की खोली है, मगर जी। अभी तक कुछ कहा नहीं है। दोहा के नाम पे याद आया कि हमारे देखिए बीच में मिस हो गया शायद, अहमद अशफाक भाई, दोहा के, समझे साहब, जी। नौजवान हमारे को, हम। हाँ हमारे दोस्तों में हैं, बड़े करम फरमाए। नौजवान कहने से हो सकता है इनको बुरा लगे, मगर हम तो नौजवान जो है दिल के हवाले से कहते हैं कि साहब हमारे दोस्त। और अहमद अशफाक भाई भी बड़े संजीदा और अच्छे शायर आपको याद कर रहे हैं दोहा कतर से। तो काफी अच्छे अच्छे बड़े शरफा जमा हो गए साहब, देखिए क्या बात। वाह। तो एक आध और उसकी मेहताबियां सुनाइए साहब, पब्लिक तो अब वार्म अप हो रही। कुछ सुनाए उसकी और। हम्म। जी। अच्छा, सुनाने के लिए कह रहे जी हैं आप? जी जी जी। मुझे अभी जहन में तो नहीं है, कुछ याद नहीं है। महताबियां, महताबियां दरअसल नज्म और नस्र दोनों का तो मजमुआ है। कंबाइंड है। इसमें मजाहिया शायरी भी है, और मजाहिया नस्र। नस्र नस्र तो भी जाहिर है, नस्र है। बिल्कुल मिजाहिया तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन उसमें शुगुफ्तगी है बहुत ज्यादा। गुफ्ता आप शगुफ्ता नस्र। कई कई नस्री नस्र पारे जो हैं वो शुगुफ्तगी की अलामत है। अच्छा जी। साहब, हमने आपके यहाँ का मुशायरा पढ़ा है जी साहब, और अल्लाह आपको और मुशायरों को सलामत रखे। बहुत अच्छा और बड़ा पुरवकार था। मगर आम तौर पर सऊदी या खलीज के मुशायरे के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इब्तदा जो मुशायरों की हुई यहाँ पर, एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे हमारे यहाँ, प्रोफेसर नूर अहमद शेख, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, बहुत जमाना हुआ इंतकाल हुए भी उनका। तो वो हमारे साथ मिलकर मुशायरे शुरू किए उन्होंने यहाँ पे। और वो इस तरह से लोगों के घर, जब मुशायरे का कोई माहौल और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जिद्दा में मुशायरे का, हम्म। तो वो तबलीगी जमात की तरह गश्त करते थे, जाके लोगों के में कि भाई चलो मुशायरा है, आ जाओ, आज मुशायरा है। तो लोग वाकई। जमा हो जाते। अरे हाँ, अच्छा इस अच्छा। तरह से जमा होते थे, और फिर उनकी चाय और दीगर स्नैक्स वगैरह से जियाफत भी होती थी, और मुशायरा होता था, और बड़े जबरदस्त मुशायरे होते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर वो मुशायरे बढ़ते बढ़ते होटलों में आ गए, और बड़े बड़े हॉल्स में आ गए। तो अब माशाल्लाह मुशायरे जो होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं। पहले फिर बीच में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने बड़े मुशायरे मुनक़िद किए, सालाना मुशायरे। लेकिन बदकिस्मती से उसका मामला ये था कि वो मुकामी शोरा को कभी उन्होंने इसमें शिरकत का मौका नहीं दिया, कौंसल या सिफारत खाने के मुशायरे। हाँ, अलबत्ता 2008 में जब आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई,
प्रोफेसर हमारे डॉक्टर औसाफ सईद साहब, जो उस वक्त कौंसल जनरल थे और बाद में फिर सफीर भी हुए, तो उन्होंने इसका मौका दिया था और उसमें हमने पेपर भी पढ़ा था अपना, और काफी हद तक पार्टिसिपेट किया था, शिरकत की थी उसमें मुकामी लोगों ने। तो यानी, उसके बाद मुशायरे हो रहे हैं। जी। मगर कुछ लोगों का कहना है कि वो इतने ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो गए कि बड़े बड़े शायर, और दुबई ख़ास तौर पे सेंटर बन चुका है मुशायरों का, और जी। वो बहुत ही, और फिर अब तो हाल ये है कि हर दूसरा जो है वो पहले से सबकत ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मकामी बिल्कुल शायर बिल्कुल। तो क्या, कि जो संजीदा शायर है उसको बेचारे को चांस नहीं मिलता, जो सो कॉल्ड ब्रांड नेम है उनको बुलाया जा रहा है और बड़ी 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 रकम दी जाती है। तो ये जी हाल जी। क्या सऊदी में भी है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर से आने वाले डिमांड से पैसे लेते हैं, अगर उनको उस महफिल के अलावा बुलाया जाए तो कहते हैं भाई मजीद इतने पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो अच्छा अच्छा। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। इसलिए मैंने एक मजमून लिखा ना, आलमी मुशायरे और कमर्शियल शोरा के नाम से मेरा एक हाँ, मजमून है मजा, आपके, जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। तो उस ये, भूमिका है। मगर बातों बातों में ये आपने बता दिया, अच्छा हुआ कि ये ये टिप बहुत अच्छी थी कि उसके अलावा अगर कोई काम करना हो तो कहूंगा मैं भी कि भाई इसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए। जी हाँ। तो ये तो ठीक है। तो आपने अभी बताया सेमिनार की बात, यानी सऊदी अरब में भी सेमिनार्स वगैरह हो रहे हैं, या सिर्फ जी एक पहले हो चुके हैं, अभी भी होते हैं, लेकिन अब मुख्तसर पैमाने पे होते हैं। पहले हुए हैं सेमिनार, कॉन्फ्रेंस तो एक ही हुई थी जो 2008 में हुई, उसके बाद कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। सेमिनार और जलसे वगैरह तो होते हैं अदबी हवालों से। हुआ? तब टोरंटो से, यानी मिसिसागा जो शहर है वहां से हमारी बड़ी भाभी साहिबा देख रही हैं, कैसर खुर्शीद, और आपको आदाब कह रही हैं, और इनका ताल्लुक लखनऊ से है, इसलिए बहुत ही शायरी और इससे इनको लगाव है, बड़ी देख देख रही हैं। और हमारे जिगर मोहम्मद काजिम, आप जानते हैं काजिम भाई को, हमारे नौटंकी के साथी हैं, प्रोफेसर हैं उर्दू के, और ये दिल्ली अच्छा। यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, और ये दिल्ली से देख रहे हैं जी साहब। तो सेमिनार्स की बात हुई, और काजिम भाई भी आदाब कह रहे हैं आपको। अ, हाँ। सेमिनारों का, मगर ये जो यूनिवर्सिटीज का मामला है सऊदी में खास तौर पे, तो इसमें क्या उर्दू डिपार्टमेंट, ये जितने उस्ताद हमारे हैं जानने वाले, ये इंग्लिश में हैं या टेक्निकल उसमें हैं या मैथमेटिक्स में हैं? प्रोफेसर ईसा साहब थे अलीगढ़ के, अल्लाह उन्हें गरीब करे, जी समझे, वो तबलीगी जमात वाले लोग तो बहुत एक्टिव हैं, मगर क्या जी। उर्दू की तालीम वगैरह का भी सिलसिला है कोई? जी मैंने एनसीपीएल की एक कॉन्फ्रेंस में मेरा उन्वान था, सऊदी अरब में उर्दू तालीम के जराए और मदारिस में, सऊदी अरब के मदारिस में उर्दू उर्दू तालीम के हम्म, हवाले से पूरे जायजा मैंने पेश किया था। तो उसमें यह है कि यूनिवर्सिटीज अभी इससे महरूम है, या उर्दू यूनिवर्सिटीज से महरूम है। हम्म। अलबत्ता मदारिस में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और ब्रिटिश करिकुलम वाले स्कूल्स भी हैं, जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है खास तौर पे। उर्दू एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बड़े माहिर असातिज़ा उर्दू के वहाँ पे मिलते अच्छा, मगर ये जो आप बता रहे हैं ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात है, जनरल हैं। स्कूल्स जी। में भी नहीं होगा? ये जनरल नहीं स्कूल नहीं, में नहीं? सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं है अभी। मगर ये जो इंडियन स्कूल्स हैं, या उनके स्कूल जो हैं, क्या नाम है, सफारत खाने वाले स्कूल, उनमें है? जी उनमें है, बिल्कुल उन, उनमें है। उनमें है, तब तो अच्छी बात है फिर। बैतबाजियाँ और तकरीरी और तहरीरी मुकाबले और तमसीली मुशायरे वगैरह भी होते हैं स्कूलों के जरिए। स्कूलों में होते हैं, हाँ, ठीक। मुझे किसी ने अप्रोच किया था कि ड्रामे का सिलसिला जो है नहीं है, ना के बराबर है, तो उसका भी कुछ करें, या तो ऑनलाइन कुछ वर्कशॉप करवाएं, ये कुछ तो हम सोच रहे हैं उसके बारे में, किया जाएगा कुछ। और जनाब यूसुफ सैयद साहब हमारे दोस्त हैं, टोरंटो के, देख रहे हैं, और फैयाज अहमद खान साहब कोलकाता से देख रहे हैं, और जी ये लोग हाँ, सेमिनार की बात हुई, और भाई पब्लिक जो है वो शेर सुनना चाह रही, गजल का मामला, आपका एक शेर मैं अक्सर गुनगुनाया करता हूँ कि आंखें बरस पड़ी थी गमे हिज्र के तुफैल, बारिश में भीगने का मजा हमसे पूछिए। भाई सुभान अल्लाह। बिल्कुल। ये आपने क्या नाम है उनका, ये गजल याद है तो गजल ये सुनाइए साहब, बड़ी जबरदस्त गजल। नहीं गजल नहीं है इसमें, शायद एक ही शेर था वो। एक ही शेर मिलते था? अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। और आपकी एक नज्म भी
शरफा में वायरल हुई थी, जो कि जिद्दा से लेकर हैदराबाद और हैदराबाद से लेकर कनाडा, कि उसका मतलब है खुदा मौजूद है। ये नज्म जी जी, बहुत। मैं पेश कर। जी जी, इनायत अता हो जी, सुना। हाँ, उसका उन्वान ही है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। हम्म, जो भी है गुजरा हुआ मौजूद है। अब एक साइंटिफिक ख्याल है, आप जानते हैं जी कि जी, जो भी है गुजरा हुआ मौजूद है। आने वाला मसला मौजूद है। जो भी होगा, जो हुआ मौजूद है। इसके उसके दफ्तर में लिखा मौजूद है। इसका मतलब है खुदा मौजूद है। वाह वाह वाह। चांद चांद में उसकी जिया मौजूद है। निखते गुल में बसा मौजूद है। सब में उसका सिलसिला मौजूद है। इसका उसका परतो हर जगह मौजूद है। इसका मतलब है खुदा खुदा मौजूद है। मौजूद है, वाह वाह वाह। कोई हमको देखता चाहे ना हो, कोई हमको पूछता चाहे ना हो, और कोई आसरा चाहे ना हो, हमको उसका आसरा मौजूद है। इसका मतलब है खुदा मौजूद है। वाह वाह। खालिक मुतलक है वो। खालिक मुतलक भी है और है नसीर। हिकमतें उसकी हैं, वो दाना खबीर। जात पाक उसकी समी है और बसीर। देखता सुनता हुआ मौजूद है। देखता सुनता हुआ मौजूद है। इसका मतलब है खुदा मौजूद है। वाह और दो के मांग कर देखो, मांग कर देखो तो जागेगा नसीब। मांग कर देखो तो जागेगा नसीब। सबको सुनता है, सबकी सुनता है दुआएं वो मुजीब। मेहरबान सबका है शहरक से करीब। मेहरबान सबका है शहरक से करीब। इसलिए हरफे दुआ मौजूद है। इसलिए इसका हरफे दुआ मौजूद है। और जाम उल्फत नोश फरमाते हैं लोग। जाम वाह। उल्फत बंदे, जाम उल्फत नोश फरमाते हैं लोग। कुव्वत बातिल से टकराते हैं लोग। अब भी हक पर जान से जाते हैं लोग। अब भी ज़ौक़े करबला मौजूद है। इसका मतलब है खुदा मौजूद वही, सुभान अल्लाह, वाह 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 है। वाह वाह। जिंदा नज्म बहुत साहब, वाह वाह, बहुत अच्छे। मगर बुनियादी तौर पे आप गजल का जो आपकी जो शेर सुना रही, हमारे अहमद सफ़ी भाई भी बार बार सुना रहे हैं, और गजलों का के अशार तो बहुत ही अच्छे हैं। मगर जो नज्म में भी जो बातें हैं आपकी यहाँ, तो अगर कोई जो ना जानता वो कहेगा कि साहब ये महताब कदर नज्म के शायर, हालांकि दोनों जबान, दोनों जमीन में आपका मामला है। तो नज्में, एक आध और नज्म सुनाइए अगर कोई याद। वैसे मेरा मेरा ख्याल ये है कि मैं बुनियादी तौर पर नज्म ही का शायर हूँ। हाँ, और मैंने नज़्म तो बाद में शुरू की। और ये सही है कि 1970 में पहली गजल शाये हुई, लेकिन मैंने उससे पहले नज़में भी कही। और चूंकि नज़में मुशायरों में पढ़ने का रिवाज नहीं था, नहीं, और हाँ, शायद अभी भी, अभी भी नहीं। तो इसलिए मंजर आम पर आने में काफी देर होती है और अक्सर नहीं सुनाई जाती है नज़में। जी हाँ, तो नज्म सुनाइए साहब। एक, वैसे एक दो शेर भी और सुना दूं मैं आपको पहले। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक दो शेर भी सुन लेगा मुनफरिद पहले, जी मुतफरिक। जी। और आपकी तस्वीर ऐसी। अब हाँ। कोई शेर, अब नज्म जहन में नहीं है, लेकिन एक दो मुतफरिक शेर सुन ले हम्म। कि इससे पहले कि तुम किनारा करो, इससे पहले इससे कि तुम पहले कि किनारा तुम करो। किनारा करो, एक दफा और इस्तिखारा करो। आ हा हा। इससे आ हा। पहले कि तुम किनारा करो, एक दफा और इस्तिखारा करो। क्या बात है, बहुत अच्छा, एक बहुत। दफा और एक, तो ऐ तबस्सुम तेरा जवाब नहीं, वाह। ऐ तबस्सुम तेरा जवाब नहीं। जवाब नहीं। तूने तो बात मुख्तसर कर दी, वाह तूने तो बात मुख्तसर कर दी। वाह। हम्म, अब नज़में याद नहीं है, बहरहाल लोग ध्यान हम्म। में नहीं आ रही। तो आपने एक गजल के बारे में कतात, कहा था। आपके यहाँ कतात भी जो है बड़े कतील हुआ करते हैं। वो सारे ख्वाब जी, घरों को तोड़ देती है। जी साहब, ये कता हाँ हाँ, याद तो सुनाइए। हम्म, आस- हसीन ख्वाबों के महलों को तोड़ देती है। हाँ हाँ, हसीन ख्वाबों के महलों को तोड़ देती है। वो सारे अ, ख्वाब। जवानियों में भी मुफ्त जवान नहीं लगते। मतलब पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा पता सुन लीजिएगा। हाँ, दूसरा नहीं, पता सुन लीजिए। जी जी। परिंदे, परिंदा बन के उठूं मैं, परिंदा बन के उड़ूं मैं तो पर नहीं खुलते। हाँ हाँ, परिंदा बन के उड़ूं तो पर नहीं खुलते। हम्म, दिया बनूं तो
बुआ टिमटिमा रही है मुझे, वाह। दिया बनूं तो बुआ टिमटिमा रही है मुझे, वो जिनके हाथ जले थे मुझे बचाने में, वो जिनके हाथ जले थे मुझे बचाने में, बचाने में। अब उनकी अब उनकी आतिशे एहसान जला रही है मुझे। आ हा, क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, जिनके हाथ जले थे मुझे बचाने में, अब उनकी आतिशे एहसान जला रही है मुझे। वाह वाह वाह। जी। चलिए साहब, वो कत्ता आपका मुझे याद आ गया, मैं सुनाता हूँ कि वो सारे ख्वाब घरोंदों को तोड़ देती है, अजीमतों की वो कलाई सारे मरोड़ देती है। वो सारे ख्वाब बिल्कुल। घरोंदों को तोड़ देती है, अजीमतों की कलाई मरोड़ देती है। जवानियों में भी मुफलिस जवां नहीं लगते, गरीबी इतना बदन को निचोड़ देती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी, आप क्या सुना रहे थे, सुनाइए और साहब। नहीं, वो एक तर्जुमा मैं सुनाना चाह रहा था अशार का। हाँ। दो शेर हम्म। अरबी से जो तर्जुमा फारसी से बल्कि। जी एक अशार आप जानते होंगे, उस्मान मरवंदी नाम था उनका। तो जी उनका उनका मैंने दो शेर आपको तर्जुमे सुनाता हूँ उनके। जी। पहली उनकी जो शेर, उनका जो शेर था, नमी दानम के आखिर चूं दमे दीदार मी रखसम, हम्म। मगर नाजम बनी दौके के पेशे यार मी रखसम। रकसम। तो ये पूरी तो मैंने दो शेर तर्जुमे के सुना रहा हूँ कि नहीं मालूम क्यों आखिर दमे दीदार रखसा हूँ, हम्म। नहीं मालूम क्यों आखिर दमे दीदार रखसा हूँ, मगर नाजा हूँ हालत पर के पेशे यार रखसा हूँ, पेशे मगर यार। नाजा हूँ हालत वाह वाह वाह। के पेशे यार रखसा हूँ। और अगरचे कतरे शबनम कभी कांटों पर न ठहरा, हम्म। अगरचे कतरे शबनम कभी कांटों पर न ठहरा, मैं वो कतरा हूँ शबनम का बनो के खार रखता हूँ। वाह वाह वाह, मगर बनो। हाँ, मगर मैं वो खतरा हूँ शबनम के खार रखता हूँ। ये क्या बात तर्जुमा है, था। वाह 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 वाह। और जरी साहब, आपके दो अशार मैं भी सुना देता हूँ। क्या शेर हैं सब, क्या बात है। बसारतों में समातों में ख्याल में तुम, के फिक्र व फन का जी उरूज तुमसे कमाल में तुम, ये कैसी खुशबू फजा में अब तक बसी हुई है, जवाब तुम हो गुलाब तुम हो सवाल में तुम। वाह 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 वाह, बहुत क्या बात है सब, वाह 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 वाह। समझे। तो जी आप सफर भी माशाल्लाह खूब करते हैं, मेरे साथ भी आपने खूब सफर किया है, थोड़ी सी आवारगी भी की है। मगर जो सेमिनारों का हाल है, खासतौर पे इंडिया में, ये पाकिस्तान तो नहीं, तो बड़े जी। सेमिनार्स आपने भी, हमने अटेंड किए हैं। तो इन सेमिनारों के बारे में आपका क्या ख्याल, इससे क्या काम हो रहा काम तो कुछ नहीं हो रहा, शायरों की खिदमत हो रही, लिखने है। वालों की खिदमत हो। हमने ऐसा भी नहीं कहा था कि फौरन आप लखनऊ में गए थे गुम्मा मार दिया आपने फौरन, समझे साहब, नहीं। वाह वाह वाह। देखिए, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त संगीता खन्ना अहमद साहिबा देख रही हैं न्यूयॉर्क से, और आदाब कह रही हैं। और अदब। अशार पे सारे दोस्त जो हैं वाह वाह कर रहे हैं। सालिया रशीद, जता गजल, नेहा रुबाब, नेहा रुबाब भी देख रही हैं दिल्ली से, ये इलाहाबाद से, मैं भूल जाता हूँ। बहुत अच्छी राइटर हैं, अच्छी शायरा हैं। और निगार अजीम बाजी भी देख रही हैं दिल्ली से। तो सब माशाल्लाह आपकी शायरी की तारीफ कर रही हैं। और जनाब, एक बार मजाक में हमने कह दिया था कि किबला मेरी भी झूठी ही तारीफ कर दिया करें। आपको याद नहीं होगा, हमने कहा था आपसे, बात आपके दिल को लग गई, जी 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 और फौरन एक गजल आपने फौरन से पेशतर गजल कह डाली, मेरी तारीफ जी भी जी। झूठी ही सही लिखो ना। ये सुनाइए ये साहब। गजल। हाँ, असल में ये एक गजल थी। आपने शायद जानते होंगे उनको, रेहाना नैना के नाम से, रेहाना खान नैना। अ, उनकी गजल थी इसी जमीन में। तो अच्छा अच्छा। उसका तीसरा था, एक गजल तुम भी मेरे नाम कभी लिखो ना। तो हाँ मैंने उसको पहले तरह गिरा लगाई, फिर उसको गजल कंप्लीट की। हाँ, तो गजल सुनाइए। मतलब, मेरी तारीफ भी झूठी ही सही लिखो ना, लिखो ना। मेरी तारीफ भी झूठी ही सही लिखो ना, एक गजल तुम भी मेरे नाम कभी लिखो ना। वाह और मैं कशी एक बहाना है फकत मिलने का, मैं वाह कशी एक बहाना है फकत मिलने का, शौक दीदार पसे तशना लबी लिखो ना, वाह शौक दीदार पसे तशना लबी लिखो ना, वाह और खुल के लिखो ना मेरे जोर और जफा के किस्से, खुल वाह के लिखो ना मेरे जोर और जफा के किस्से, और कभी अपनी भी आशिफ्ता सरी लिखो ना, और वाह कभी वाह अपनी वाह भी
आशिफ तसरी लिखो ना। और अहले दुनिया की तरफ देख के रुकना कैसा, वाह अहले दुनिया की तरफ देख के रुकना कैसा, जज्बे शौक की तारीख नहीं लिखो ना, वाह वाह जज्बे वाह, शौक नहीं बहुत लिखो अच्छा ना, शेर। वाह, अहले फिर दुनिया सुनाए की साहब, अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर। वाह। जज्बे शौक की तारीख नहीं लिखो ना, उसके आने से चमनजार हुई है दुनिया, उसके आने से चमनजार हुई है गुलजार हुई है दुनिया, दुनिया। दिल की बस्ती में बाहर आई हुई लिखो ना। बस वाह यही वाह शेर हुआ। वाह 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 वाह। हमारे प्रोफेसर शहाब आजमी भाई देख रहे हैं पटना से। समझे साहब, पटना जी यूनिवर्सिटी उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। और जी जनाब आते ही इन्होंने बहुत तारीफ की कि बहुत बहुत खूब जनाब। शहाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और सरवत खान, हम लोगों की, आपकी भी दोस्त हैं, हमारी भी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, जी उदयपुर जी से जी देख रही। मगर शेर सुनकर आपने कह दिया कि लिखो ना, तो वो भी लिखा नहीं उन्होंने कि साहब कैसा लग रहा है उनको ये शेर। सरवत जी जी। साहिबा भी अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं, दुआओं से नवाजती हैं, और काफ़ी काम कर रही हैं उर्दू का, उर्दू के हवाले से राजस्थान में। तो जनाब जी हाँ। हम्म हम्म, यानी नज्म या गजल कोई और, जो अब हमने फरमाइशें बड़ी कर दी, आप अपनी तरफ से भी कुछ सुनाइए। मसला यही है कि मेरा जहन बड़ा कमजोर है इस मामले में। नहीं साहब, खजूरों के देश में रह के कोई ये कहे तो बड़ा बड़ा मसला है साहब। जी साहब, आप लोग दुनिया को कहते रहते हैं खजूर खाओ और ये करो वो करो, वहां से बेचते रहते हैं खजूर, और खुद नहीं खा रहे हैं, ये तो बड़ा जुल्म है साहब। जी। सही है, सही है। आप कहिए तो मैं कुछ अभी तो अमेरिकन बादाम भिजवा दिया करूं। जी साहब। वो तो वो तो हमारी मुश्तरका दोस्त ने ईरान से ला के खिलाए थे, मुझे याद होगा आपको। वाह 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 वाह। क्या बात है, वाह। तो सुनाए साहब, कुछ सुनाए, वक्त निकलते चला जा रहा है। क्या सुनो यार। कोई शेर या कोई नज्म या कोई कता। एक मिनट, ठीक है। देखिए, न्यूयॉर्क से हमारे दोस्त महमूद अहमद भाई देख रहे हैं ये सब। जी और महमूद अहमद साहब जो हैं ये एक मिनट। जी पेश कर रहा हूँ कि जी सुनाए। गजल है, आ रही है बस। जी जी, आ रही आ रही। खैर खाहो मुखलिसो गमख्वार होना चाहिए, जिंदगी में एक ऐसा यार होना चाहिए। क्या बात है, वाह। खैर खाहो मुखलिसो गमख्वार होना चाहिए, जिंदगी में। जिंदगी में एक ऐसा यार होना चाहिए। हम्म। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही, आपकी तस्वीर फ्रीज हो गई मगर आवाज आ रही है। बोलते रहें। ठीक है। जी। आ रही सुनाते। है बस। जी जी, आ रही। आवाज आ आ रही रही, है आपकी पास? आ रही आवाज आ रही, सुनाए। वो खतीब असर हो या शायर आजम जनाब, जी। वो खतीब असर हो या शायर आजम जनाब, आदमी को साहब किरदार होना चाहिए। क्या वो बात। खतीब असर हो या शायर आजम जनाब, आदमी को साहब किरदार होना चाहिए। वाह बेतकल्लुफ दोस्तों की गुफ्तगू जैसी भी हो, वाह। उसमें भी शाइस्तगी मेयार होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह और वाह वाह वाह। जी थोड़ी देर से इल्म अज़्मो अज़्मो ईमा से अंधेरों के जिगर को काटने, वाह अज़्मो ईमा से अंधेरों के जिगर को काटने, अहले हक को बरसरे पैकार होना चाहिए। वाह। अहले हक को बरसरे पैकार होना चाहिए। और एक शेर थोड़ा अलग मिजाज का है कि आप लुत्फ लेंगे इस शेर से कि अब तो लैला मुंसलिक है पेशे तमरीज से, वाह। अब तो लैला मुंसलिक है पेशे तमरीज से, अब तो अब तो। अब तो लैला मुंसलिक है पेशे तमरीज से, अब तो यारो कैस को बीमार होना चाहिए। वाह 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 वाह। आवाज पहुंची है आपको नहीं? जी जी जी, अब पहुंच तो गई। अब तो लैला मुंसलिक है पेशे तमरीज से, वाह। जाहिद भाई। जी सुन रहा हूँ, वाह वाह वाह। अब तो लैला मुंसलिक है पेशे तमरीज से, हम्म। अब तो वो कैस को बीमार होना चाहिए।
अब तो यारो कैस को बीमार होना चाहिए। नहीं वाह, पहुंची, आवाज नहीं बहुत पहुंची। बहुत अच्छे जी, आप पहुंचे, मैं भी बीमार होने का सोच रहा हम्म। हूँ साहब, क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अब तो यारो कैस को बीमार हो। और आखिरी शेर उसका कि वस्ल की शब चाहे लंबी जिस कदर हो महताब। वाह, वस्ल की शब चाहे लंबी जिस कदर हो महताब, दूसरा दिन भी मगर इतवार होना चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। देखिए साहब, क्या बात है, क्या बात। इसलिए आपका इंटरव्यू हमने आज किया है कि कल ये जो है नौजवानों की हाल है। नजर है। ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए आपके यहाँ हमारे असल में वो मैनेजर साहब, दूसरा फोन खोलना पड़ा तो वो शायद कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, टेक्निकल। हाँ, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो नहीं तो ये बस थोड़ा थोड़ा ही वक्त है, इसको अल्लाह अल्लाह करके गुजारिए जी साहब। रहा है। तो साहब ये है कि सुना दरम और दीनार के देश में भी स्ट्रेस हुआ करता है, तो गजलों से परे आप सुकून कैसे हासिल करते हैं, और सुकून है आप? हम्म, हम्म, जी हाँ, जाने गजल से सुकून हासिल करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 जी साहब। तो आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि पुरसुकून है, और जाने गजल भी सेहतमंद है। वाह 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 जी। जी, और इसके इसमें अलावा कोई साहब, पेट्रो डॉलर के अलावा कामयाबी आपके यहाँ क्या है? खुद को आप कामयाब तस्वुर करते हैं? जी, आपने सुना होगा कि खुमार साहब जब अमेरिका पहुंचे थे तो लोगों हम्म, ने इनसे पूछा था आपको कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं सही उम्र, गलत उम्र में सही जगह पहुंच गया हूँ। तो मेरे सिलसिले में मैं ये कहता हूँ कि मैंने सही उम्र सही जगह पे गुजारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तो किबला, अब उर्दू के नाशिरों के अलावा जिंदगी से कोई गिला, एनी एनी रिग्रेट्स? ये अच्छा है, आपका नाशिरों के अलावा की बात खूब है। उर्दू से कोई गिला नहीं है, उर्दू वालों से जरूर गिला है, सिर्फ नाशिर ही क्यों, उर्दू वाले सारे ही कसूरवार हैं उर्दू के ना पनपने के असबाब में। खुद उर्दू वालों का दखल है, जो उर्दू पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते, अपने माहौल में उर्दू को रचने बसने नहीं देते। और ना ही उर्दू, अब तो खैर अखबार का जमाना भी चला गया, अब तो उर्दू चैनल्स कम से कम देख लें, उर्दू चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। अब वो 2 रुपए दे के अखबार खरीदने का जमाना तो चला गया, हम्म, लेकिन मैगजीन निकल रहे हैं तो मैगजीन खरीदें, और कलमकारों को और उर्दू वालों को की हौसला अफजाई करें। कम से कम इतना भी कर लें तो मैं तो शायद करें, उर्दू जिंदा रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी। कम से कम आप आर्गी विद दानिश सब्सक्राइब कर दिया करें। देखिए अवलिन अवलिन फुर्सत में ये करनी चाहिए। जी जी जी। अब बांग्लादेशी भाई से, हमारे बंगाली भाई से पूछेगा, वो कहेगा कि जान दिए दे, वो जान दे दूं क्या करूं। अच्छा किबला जिगर मेहताब कदर भाई, आपका समीम कल्ब से शुक्रिया। मैं 2 रकात शुक्राने अदा करूंगा आज कि अल्लाह अल्लाह करके ये प्रोग्राम हुआ, क्योंकि बीच में बड़ी रुकावटें आ रही थी, मैं बड़ा डरा हुआ था मुझे। नहीं, आपने मैं भी 2 रुपए कर लूंगा, फिक्र ना कर। हाँ, आपने न सिर्फ अपना कीमती साहब पेट्रो डॉलर वाला वक्त दिया, बल्कि रूह अफ़ज़ा कलाम से सरशार भी किया। अगर कोई अहम बात रह गई हो तो बिला तकल्लुफ आप बता सकते हैं। कोई सच ऐसी कोई अहम बात तो नहीं है। बहरहाल यहाँ से एक उर्दू अखबार निकला करता था, उर्दू न्यूज के नाम से, हम्म, काफी अरसे तक निकला, लेकिन फिर उसके बाद हालात ने साथ नहीं दिया, इश्तेहार नहीं मिलने लगे उसको, जैसा कि लोग कहते तो हैं पुरानी कि जो उसकी चीज है। हम्म, बंद हो गया। और कोई उर्दू मैगजीन या उर्दू अखबार यहाँ से, मैगजीन तो निकला उर्दू के नाम से, और एक और शायद काफिला के नाम से भी एक उर्दू मैगजीन निकला कुछ दिन। बहरहाल लेकिन उर्दू को उतनी ज्यादा उर्दू वालों की सरपरस्ती हासिल नहीं है। मैं हम्म। किसी और की बात नहीं करूंगा, उर्दू वालों की सरपरस्ती हासिल नहीं है उर्दू। ये हर जगह का मरसिया है साहब, हर जगह यही हाल है। अब यूनिवर्सिटी में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती तो क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स, उन लोगों ने कहा, किसी ने अप्रोच किया था तो मैं कहा आप स्टूडेंट्स लेके आइए, हम डिपार्टमेंट कायम करने तैयार खोल हैं। देंगे, सही। स्टूडेंट ही नहीं खोलने है। की स्टूडेंट्स नहीं है तो कैसे डिपार्टमेंट खुलेगा? हम्म, जबकि मिस्र जैसे मुल्क में, मिस्र में उर्दू डिपार्टमेंट्स हैं, उर्दू पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज में, और वहाँ के लोग भी रास्ते में हैं, और वो शायरा भी हैं जो अक्सर बहुत ज्यादा आजकल एक्टिव हैं हम्म। उर्दू से। तो इस तरह से दूसरा, शायद अरब मुल्कों में और भी पढ़ाई जाती हो, लेकिन हमारे यहाँ तो उर्दू का ऐसा खातिर खा मौका नहीं मिला।
नहीं, किसी भी अरब मुल्क में किसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, हमने नहीं सुना, पता नहीं शायद हो, नहीं है। चलिए ठीक है साहब, कि बहरहाल दोस्तों। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और तमाम सामीन और क़ारीन और मुशाहिदीन का कि उन्होंने मुझे सुना और समा खराशी बर्दाश्त की इतनी इतनी देर तक। तो बहरहाल दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा की शब, सैटरडेज मेरी सुबह आपकी रात। आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को भी आवारगी पर राग़िब किया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादिर रोशन रहा करता है। आज 2023 का ये आखिरी यादगार 166 एपिसोड था, और अगले हफ्ते जनवरी 6, 2024 हमारी मायानाज मेहमान होंगी मोहतरमा मनीषा हाशमी साहिबा, हजरत फैज़ अहमद फैज़ की साहबजादी। इनकी ताज़ा किताब कन्वर्जेशन विद माई फादर पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी। आशिकान फैज़ ज़रूर शरीक हों और फैज़ हासिल करें। नया साल बस आया चाहता है, खुदा करे 2024 तमाम इंसानियत के लिए सुकून, अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। आमीन। आमीन। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आमीन। तो अच्छा। दोस्तों, एक जी एक सेकंड साहब। बी हैप्पी, इट ड्राइव्स पीपल क्रेजी, ये मेरा मंत्रा। और इसके बाद जनाब, दोस्तों, जी जाहिद। नवाजिश करम खुशबाश।